भारत पर अफगानों ने हमला किया, फिर तुर्कों ने। लेकिन एक सवाल आज भी इतिहास में चुभता है, क्या राणा सांगा ने खुद बाबर को हिंदुस्तान बुलाया था? 15वीं-16वीं सदी का भारत काफी उथल-पुथल भरा था। दिल्ली सल्तनत कमजोर पड़ चुकी थी और कई छोटी-छोटी रियासतें अपना राज्य बढ़ाने में लगी थी। एक तरफ था राजपूत साम्राज्य, जिसमें राणा सांगा जैसे शक्तिशाली योद्धा, जो मेवाड़ का राजा था और जिसने अपने समय में पूरे नॉर्थ इंडिया में अपना डंका बजाया। दूसरी तरफ था काबुल का शासक बाबर, जो अपने पूर्वज तैमूर और चंगेज खान की विरासत लेकर हिंदुस्तान पर नजर जमा चुका था। राणा सांगा ने दिल्ली पर कब्जा करने का सपना देखा था। उसने अपनी सेना से गुजरात, मालवा और राजस्थान के कई हिस्सों में विजय पाई थी। उस समय इब्राहिम लोदी से कई हिंदू और मुस्लिम सरदार नाराज थे। कई अफगान सरदारों ने सोचा, अगर कोई बाहर से आकर लोदी को हरा दे तो दिल्ली की राजगद्दी उन्हें मिल सकती है। इसी दौरान एक कहानी उभरती है कि कुछ अफगान सरदारों ने बाबर से संपर्क किया और कई इतिहासकार कहते हैं कि राणा सांगा ने भी बाबर को लोदी के खिलाफ भारत बुलाया था। पर क्या ये सच था? कुछ पर्शियन और मुगल क्रॉनिकल जैसे बाबरनामा में लिखा है कि राणा सांगा ने बाबर को दावत दी थी, लेकिन राजपूत और भारतीय सोर्सेस इस बात को या तो नकारते हैं या कहते हैं कि राणा सांगा ने बाबर को सिर्फ लोदी के खिलाफ कमजोर करने के लिए टोलरेट किया था, बुलाया नहीं था। असल में राणा सांगा खुद दिल्ली के तख्त तक पहुंचना चाहता था। उसने सोचा था, अगर बाबर लोदी को हरा दे तो बाद में उसे भी हराकर अपना राज्य फैला सकता है। बाबर ने 1526 में इब्राहिम लोदी को पानीपत के युद्ध में हरा दिया। उसके बाद उसने खुद को हिंदुस्तान का शासक घोषित कर दिया। ये देखकर राणा सांगा गुस्से से भड़क गया। उसने तुरंत एक बड़ी राजपूत सेना इकट्ठी की और बाबर के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर दिया। 1527 में खानवा का युद्ध हुआ, जिसमें बाबर ने जीत हासिल की, लेकिन उसकी जीत आसान नहीं थी। राजपूत सेना ने जबरदस्त मुकाबला किया, पर बाबर के तोपखाने और युद्ध नीति के आगे उन्हें पीछे हटना पड़ा। तो सवाल वही है, क्या राणा सांगा ने सच में बाबर को बुलाया था? मुगल सोर्सेस कहते हैं हाँ, लेकिन राजपूत और न्यूट्रल सोर्सेस कहते हैं नहीं। ज्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि राणा सांगा ने बाबर के आने को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उसे रोकने के लिए युद्ध किया था। आपको क्या लगता है, क्या राणा सांगा ने बाबर को बुलाकर अपना ही नुकसान किया? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही और ज्ञानवर्धक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। कुछ फैसले इतिहास बनाते हैं और कुछ इतिहास के राज बन जाते हैं। धन्यवाद।